हेलो फ्रेंड्स, ये उड़ान झारखंड जी की सीरीज 6 है। झारखंड की जनजातियां चल रहा था, जिसमें कि लास्ट बचा हुआ है आदिम जनजातियां। तो टोटल झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है? टोटल 8 है। तो उनमें 4 जनजाति पहले डिस्कस करेंगे थ्योरी को, उसके बाद उसके क्वेश्चन को देख लेंगे, उसके बाद लास्ट जो 4 जनजाति बचेगा आदिम जनजाति उसको देखेंगे। तो पहला है माल पहाड़िया। ये कैसी जनजाति है? तो आदिम जनजाति है। इसका संबंध किस प्रजाति समूह से है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति समूह से है। और लेकिन रीजली के अनुसार ये क्या है? द्रविड़ प्रजाति समूह से रिलेटेड है। इनका संबंध जो है द्रविड़ समूह से है, ये रिजले के अनुसार है, लेकिन एक्चुअल में ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति समूह से है, या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति समूह के अंतर्गत आते हैं। रसेल और हीरालाल के अनुसार, दो व्यक्ति, एक रसेल और दूसरा हीरालाल, इनके अनुसार क्या है कि ये एक सकरा जाति है जो कि पहाड़ों में रहते हैं। तो पहाड़ों में जो रहने वाले सकरा जाति है उसके वंशज है ये माल पहाड़िया। और उसी तरह से बुचानन हैमिल्टन ने क्या बताया है? इनका संबंध मलेर से बताया है। तो मलेर से संबंध किसने बताया है? बुचानन हैमिल्टन ने माल पहाड़िया के बारे में कहा कि ये जनजाति जो है इनका संबंध जो मलेर से है। और मेन रूप से ये कहाँ पाए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं? तो संथाल परगना वाले क्षेत्र में ये मेनली पाए जाएंगे, वहाँ पे निवास करेंगे। और परंतु यह जनजाति संथाल क्षेत्र का जो साहेबगंज वाला एरिया है उसको छोड़कर बाकी पूरा संथाल परगना वाले एरिया में ये पाए जाते हैं। इनकी भाषा माल पहाड़िया की जो भाषा है वो है मालतो। और ये कौन से भाषा परिवार से रिलेटेड है, संबंधित है? ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनकी जो सत्ता है वो पितृ सत्यात्मक है और वंश भी पितृवंशीय है। माल पहाड़िया में गोत्र की कोई व्यवस्था नहीं है, गोत्र नहीं होता है। इनमें अंतर विवाह की व्यवस्था पाई जाती है। इनमें जब कोई गोत्र की कोई व्यवस्था ही नहीं है तो सेम गोत्र या अलग गोत्र कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इस तरह से आपस में इनमें विवाह की व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट इनमें बधु मूल्य को ये लोग क्या बोलते हैं? ये लोग पोन या बंदी बोलते हैं। माल पहाड़िया जनजाति के लोग बधु मूल्य को पोन या बंदी बोलते हैं। और मधु मूल्य के रूप में ये लोग सुअर देने की प्रथा है इनमें, क्योंकि ये लोग सुअर को इनके आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं। तो सुअर जो है वो माल पहाड़िया जनजाति का आर्थिक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। उसके नेक्स्ट है अगवा। अगवा कौन होता है? बीच का जो मीडिएटर होता है, शादी में बीच में जो एक लड़की ढूंढने का जो काम करता है, विवाह हेतु कन्या ढूंढने वाला जो व्यक्ति है उसको अगवा बोलते हैं। और इसी अगवा को माल पहाड़िया जनजाति में क्या कहा जाता है? तो सीथू या सीथूदार कहा जाता है। अगवा जो है बीच का मीडिएटर जो है उसको सीथू या सीथूदार कहा जाता है। माल पहाड़िया जनजाति में वर द्वारा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान किया जाता है। शादी में, विवाह में जितना भी खर्चा होगा उस सारा खर्चा का जो भुगतान है वो लड़के के द्वारा किया जाता है। गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो इनमें गांव का जो मुखिया है वो मांझी कहलाता है। और ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत का जो रहता है उसको प्रधान भी होता है, जो ग्राम पंचायत का प्रधान भी होता है। यानी मांझी जो है वो दो चीज़ है, गांव का मुखिया को भी मांझी बोल रहे हैं और ग्राम पंचायत जो एक प्रॉपर ग्राम पंचायत है उसका जो मेन है उसको भी मांझी बोलते हैं। माघ महीने में कौन सी पूजा होती है? माघी पूजा मनाते हैं ये लोग, माघ महीने में माघी पूजा। और उसी तरह से अगहन महीने में घंघरा पूजा किया जाता है इनके द्वारा, अगहन महीना में घंघरा पूजा। कृषि कार्य के दौरान खेतों में जब बीज बोते हैं उस टाइम पे एक पूजा करते हैं, तो वो कौन सी पूजा है? वो है बीचे आड़िया नाम की पूजा। बीचे आड़िया नाम की पूजा जो कि बीज बोते समय किया जाता है और ज्येष्ठ महीने में ये होता है। जब फसल की कटाई करते हैं तो उस टाइम पे कौन सी पूजा की जाती है? गांगी आड़िया पूजा। गांगी आड़िया पूजा फसल की कटाई के समय। और बाजरा की फसल की यदि कटाई कर रहे हैं उस टाइम पे पुनु आड़िया पूजा किया जाता है। पुनु आड़िया पूजा बाजरा की फसल की कटाई के समय। इनमें प्रमुख त्योहार कौन कौन सा है? कर्मा, फागु और नवाखानी। प्रमुख त्योहार कौन कौन सा है? कर्मा, फागु और नवाखानी। इनका मुख्य पेशा क्या है? तो माल पहाड़िया जनजाति में मुख्य पेशा है झूम कृषि, और दूसरा है खाद्य संग्रहण,
तीसरा है शिकार करना। झूम कृषि, तो ये कृषि का ही एक तरीका है कि एक साल खेती किए, फिर दूसरा जो जगह है उस पे खेती किए, फिर तीसरे साल में फिर इस पे खेती किए। इस तरह से जो लोग स्थानांतरित वाला जो कृषि है वो होता है झूम कृषि, और यही इनका मुख्य पेशा है। खाद्य खाने योग्य जो है वो उस पदार्थ को संग्रहण करना, शिकार करना, ये इनका मुख्य पेशा है। और ये झूम खेती को कुरवा भी बोलते हैं, झूम खेती को कुरवा कहा जाता है इनमें। और भूमि जो है इनके द्वारा, जो भूमि जिन पे ये खेती करते हैं, तो उस भूमि का चार श्रेणी में बांटा गया उस भूमि को। पहला है सेम भूमि, जो कि सबसे ज़्यादा, जो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि है उसको ये लोग बोलते हैं सेम भूमि। जो सबसे कम उपजाऊ वाला भूमि है उसको बोलते हैं टिकुर भूमि, सबसे कम उपजाऊ टिकुर भूमि। उसके बाद आता है डेम भूमि, जो कि इनके बीच का है, यानी कि ना ज़्यादा उपजाऊ ना कम उपजाऊ वाला, जो बीच का उपजाऊ वाला भाग है, भूमि है, उसको डेम भूमि कहते हैं। और एक है बाड़ी भूमि, जहाँ पे सब्जी उगाने लायक रहता है, जो कि भूमि बस सब्जी उगाने के लिए ही वो प्रयुक्त है, वैसी भूमि को बाड़ी भूमि बोलते हैं। और ये अक्सर कैसे होता है, घर के पीछे ही होता है ये बाड़ी भूमि। और खेत वगैरह तो दूर में भी हो सकता है, सामने में भी हो सकता है। और इनमें जो उपजाऊ भूमि है उसको सेम कहा जाता है। उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है, सेम कहा जाता है इनके द्वारा। इनके प्रमुख देवता कौन है, सूर्य भी है और धरती गो राशि गोंसाई भी है। सूर्य भी इनका प्रमुख देवता है, उसके अलावा और एक देवता है प्रमुख देवता, जो कि है धरती गो राशि गोंसाई। और धरती गो राशि गोंसाई को और क्या कहा जाता है, उनको बसुमती गोंसाई भी कहा जाता है और बीरू गोंसाई भी कहा जाता है। धरती गो राशि गोंसाई को बसुमती गोंसाई और बीरू गोंसाई भी कहा जाता है। और इनमें जो पूर्वज अभी नहीं है उनकी पूजा को ये विशेष महत्व देते हैं। तो माल पहाड़िया जनजाति के लोग पूर्वजों की पूजा को विशेष महत्व देते हैं। गांव का जो पुजारी होता है उसको ये लोग देहरी बोलते हैं। गांव का पुजारी क्या कहलाता है, देहरी कहलाता है। इसमें पॉइंट क्या था, ये स्वयं को मलेर कहने वाली जनजाति है। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जो खुद को मलेर बोलते हैं, तो माल पहाड़िया जनजाति जो है खुद को मलेर बोलते हैं। नेक्स्ट दूसरा है सूर्या पहाड़िया। इनका संबंध भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से ही है। और ये कहाँ के आदि निवासी माने जाते हैं, तो संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है सूर्या पहाड़िया। और मेन रूप से ये राजमहल क्षेत्र में रहते हैं सूर्या पहाड़िया जनजाति। और यानी राजमहल क्षेत्र के जो दामिन एक कोह वाला एरिया है उस जगह पे सूर्या पहाड़िया जनजाति के लोग रहते हैं। दामिन एक कोह वाला कौन सा जगह है, जो कि ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा जिस ज़मीन को कब्जा कर लिया गया था उसे इन पे शोषण करने के लिए, सूर्या पहाड़िया जनजाति के लोगों पे शोषण करने के लिए वो लोग अपने कब्जे में सरकारी ज़मीन घोषित कर दिए थे। तो उसको भी नाम दिए थे ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, दामिने को ज़मीन। तो दामिने को वाला जो एरिया है राजमहल क्षेत्र का, वहाँ पे सूर्या पहाड़िया जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और अंग्रेजी शासन के पहले कभी भी अपनी स्वतंत्रता को ये मुगलों और मराठों के हाथ में नहीं सौंपा। जो सूर्या पहाड़िया जनजाति है, जब तक अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले मुगल मराठा थे, तो उनके हाथों कभी भी ये लोग विवश नहीं हुए, उनके आगे घुटने नहीं टेके और अपनी ज़मीन पर कब्जा करने भी नहीं दिए। और जब अंग्रेज आ गए तो उनका शासन जैसे आया तब जाके ये लोग, इनके हाथों से इनका ज़मीन चला गया था। ये खुद को मलेर कहते हैं। सूर्या पहाड़िया जनजाति के लोग भी खुद को क्या कहते हैं, मलेर कहते हैं। इनकी भाषा क्या है, तो सूर्या पहाड़िया जनजाति का जो भाषा है वो है मालतो भाषा है, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। लेकिन बोलचाल में ये लोग मालतो भाषा नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलचाल में ये लोग बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मेन रूप से ये कहाँ पे रहते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है मेन रूप से ये जनजाति सूर्या पहाड़िया। और इनका जो निवास, इनका जो आवास है, घर है, उसको अड्डा कहा जाता है। तो इनके आवास को, सूर्या पहाड़िया जनजाति के आवास को क्या कहा जाता है, उसको अड्डा कहा जाता है। ये मेन रूप से पहाड़ वाला जो एरिया है, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनकी जो सत्ता है वो पितृ सत्यात्मक है। और विवाह में लड़की की सहमति जो है वो आवश्यक मानी जाती है। विवाह में लड़की की सहमति होना आवश्यक मानी जाती है। इनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित विवाह है आयोजित विवाह। विवाह
संस्कार संपन्न कराने वाला जो व्यक्ति होता है, जो शादी करवाता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? उसको वेद सीठू कहा जाता है, वेद सीठू। और इनमें बहिर्जातीय विवाह जो है वो निषिद्ध होता है। अपनी जात में ही विवाह करना हो रहता है, अपनी जात से बाहर जाके विवाह करना निषिद्ध रहता है। विवाह में विच्छेद यानी जो अलग हो जाना, तलाक हो जाना या दोबारा शादी करना, पुनर्विवाह, इन दोनों प्रथा पाई जाती है। विवाह से विच्छेद होना और पुनर्विवाह, ये दोनों ही प्रथा इनमें होती है। इनमें जो वधु मूल्य है उसको ये लोग पौन बोलते हैं, वधु मूल्य को पौन बोलते हैं। युवा गृह को कोड़वाह बोलते हैं, युवा गृह को क्या बोलते हैं? कोड़वाह, कोड़वाह। जो युवको है, लड़का है, लड़कों का जो युवा गृह है उसको मसमक कोड़वाह बोलते हैं, मसमक कोड़वाह। और जो लड़कियों का युवा गृह है उसको पेलमक कोड़वाह बोलते हैं, पेलमक कोड़वाह। इनमें गोत्र नहीं पाया जाता है और इनमें गांव का जो मुखिया या पुजारी होता है उसको ये लोग मांझी बोलते हैं। गांव का मुखिया को भी मांझी बोलते हैं, पुजारी को भी मांझी बोलते हैं। और ये ग्राम पंचायत का अध्यक्षता भी करता है। जो भी ये मांझी रहता है वो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष भी होता है, ग्राम पंचायत का अध्यक्षता भी करता है। गांव के जो प्रमुख अधिकारी क्या क्या है? एक तो मुखिया है जिसको सीनार बोलते हैं ये लोग, सीनार, जो कि मुखिया है। और जो भी मुखिया कुछ बोला है पूरे गांव में, जो उस चीज़ को संदेश पहुंचाना, तो वो संदेश वाहक हो गया, उसको भंडारी बोलते हैं। सेनार मुखिया, उसके बाद उसके जो नीचे सहायक है वो है भंडारी। उसके अलावा और दो प्रमुख अधिकारी, एक है गिरी और दूसरा है कोतवाल। सेनार, भंडारी, गिरी, कोतवाल, ये प्रमुख अधिकारी है गांव के। और इनमें प्रमुख त्यौहार जो है वो जो भी फसल होते हैं ना, उसी के आधार पर ये लोग त्यौहार को मनाते हैं। तो इस जनजाति के जो प्रमुख त्यौहार है वो फसलों पर आधारित होते हैं और जिसे कि आड़िया कहा जाता है, आड़िया कहा जाता है। फसलों के आधार पर जो त्यौहार है उसको आड़िया कहा जाता है। इनमें प्रमुख त्यौहार जैसे कि गांगी आड़िया, जो कि भादों में नई फसल जो है वो कटने पर, भादों महीने में नया फसल कट रहा है, कटने पर ये लोग कौन सा त्यौहार मनाते हैं? गांगी आड़िया नाम का जो त्यौहार है वो मनाते हैं। दूसरा है ओसरा आड़िया, जो कि कार्तिक महीना में घाघरा फसल कटने पर मनाया जाता है। घाघरा फसल कटने पर कार्तिक महीना में ओसरा आड़िया नाम का त्यौहार मनाया जाता है। फिर है पुनु आड़िया, जो कि पूस महीने में बाजरे की फसल कटने पर पुनु आड़िया नाम का त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद है सलियानी पूजा, जो कि माघ या चैत में होती है। माघ या चैत महीने में सलियानी पूजा लोग करते हैं। पिता की मृत्यु हो जाने पर जो भी बड़ा बेटा है उसका संपत्ति पर अधिकार होता है, लेकिन यदि किसी का बेटा नहीं है तो संपत्ति पर परिवार के साथ रहने वाले जो भी घर जमाई यदि है तो उसका अधिकार उस पर हो जाता है। इनकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार, ललित प्रसाद विद्यार्थी, इसके वर्गीकरण के अनुसार इस जनजाति में स्थानांतरणशील कृषि किया जाता है, यानी झूम कृषि जिसको बोलते हैं वो कृषि इनमें किया जाता है, जिसको कुरवा कहा जाता है। ललित प्रसाद विद्यार्थी ने सांस्कृतिक आधार पर झारखंड की जो भी जनजातियां हैं उनका वर्गीकरण किया है। सांस्कृति, अपनी अपनी जो संस्कृति है प्रत्येक जनजाति का, उसके आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण किया है ललित प्रसाद विद्यार्थी ने। पहाड़ी ढाल पर रहने वाले जो लोग हैं वो जोत कर कोड़ कर कृषि कार्य करते हैं, जोत को कोड़ कर कृषि कार्य करते हैं। जो पहाड़ी ढाल पर जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? जोत को कोड़ते हैं और फिर कृषि का कार्य करते हैं, जिसे कि भीठा या धामी कहा जाता है। भीठा या धामी सोरिया पहाड़िया में ऐसा होता है। सोरिया पहाड़िया जनजाति के लोग पहाड़ी ढाल पर जो लोग रहते हैं वे जोत को कोड़कर कृषि का कार्य करते हैं, जिसे कि भीठा या धामी कहा जाता है। इनके प्रमुख देवता कौन है? लेहू गोसाई जो है, लेहू गोंसाई या गोसाई इनके प्रमुख देवता है। इनके अलावा और भी अन्य देवी देवता जैसे कि सूर्य देवता जो कि है बीरू गोंसाई। बीरू गोंसाई क्या है? सूर्य देवता है। चांद देवता है बिल्फ गोंसाई, बिल्फ गोंसाई है चांद देवता। काल देवता है काल गोंसाई, काल गोंसाई काल देवता। पो गोंसाई जो है वो राजमार्ग देवता है, पो गोंसाई। दरमारे गोंसाई जो वो सत्य देवता है, दरमारे गोंसाई सत्य देवता। जरमात्री गोंसाई जन्म देवता, जरमात्री गोंसाई जो है वो जन्म देवता। फिर है ओटगा,
औटगा जो कि शिकार देवता है, औटगा जो कि शिकार देवता। इनमें पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है, जो पूर्वज नहीं है अभी उनकी पूजा करना इनका विशेष महत्व है। धार्मिक कार्यों का जो संपादन किसके द्वारा किया जाता है, तो कांदू मांझी के द्वारा किया जाता है। धर्म से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वो सारे कार्य कांदू मांझी के द्वारा किया जाता है, और ये कांदू मांझी का जो सहायता करता है उसको कोतवार या चालवे कहा जाता है। कांदू मांझी का सहायक कोतवार या चालवे कहलाता है। रीजली के अनुसार सूर्या पहाड़िया जनजाति का जो धार्मिक संबंध है वो किससे है, जीववाद से है। धार्मिक संबंध जो है वो जीववाद से है। नेक्स्ट है असुर जनजाति। असुर जनजाति सबसे प्राचीनतम और आदिम जनजाति है, और इन जो कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है, और एक अल्पसंख्यक जनजाति है। इनमें इस जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है। किस जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है, असुर जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है। ये सबसे पुरानी जनजाति भी है, प्राचीनतम जनजाति, और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिष्ठापक भी है। तो ऐसा कौन सा जनजाति है जो कि सबसे प्राचीनतम जनजाति है और जो सिंधु घाटी सभ्यता जब थी उसकी प्रतिष्ठापक भी है, तो ऐसे असुर जनजाति है। यहाँ पे भी वही है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है असुर जनजाति को। और ये असुर जनजाति झारखंड में कौन से एरिया से प्रवेश किए थे, तो ये लोग मध्य प्रदेश से आए थे झारखंड में, और इनकी भाषा का नाम है असुरी, और ये असुरी भाषा जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह के अंतर्गत आता है और उससे संबंधित है, और इनकी भाषा को मालई भाषा भी कहा जाता है। तो असुर जनजाति की भाषा असुरी, और इस असुरी को मालई भाषा भी कहा जाता है। और असुर जनजाति का जो उल्लेख है वो किस किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद में भी है असुर जनजाति का उल्लेख, अरण्यक में भी है, उपनिषद में भी है, महाभारत में भी है। ऋग्वेद में, अरण्यक में, उपनिषद और महाभारत, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन मेनली इन ग्रंथों में इनका उल्लेख है। ऋग्वेद में इस जनजाति का वर्णन जो है वो निम्न नामों से किया गया है। ऋग्वेद में अलग अलग नामों से किया गया है इनका असुर जनजाति का उल्लेख, जैसे कि अनासह कहा गया, कहीं पे अव्रत के इनके बारे में लिखा, इनको कहा गया है, या फिर मूर्धवाच कहा गया, कहीं पे सुदृढ़ कहा गया, जिसमें से अनासह का मतलब होता है चिपटी नाक वाले। इनके चिपटी नाक वाले होने की वजह से इनको अनासह कहा गया। भिन्न आचरण करने वाले, इनका आचरण अलग अलग लोग अलग अलग होने की वजह से इनको अव्रत कहा गया। और ये क्लियर कुछ नहीं बोलते हैं, इसलिए अस्पष्ट बोलने वाले होने की वजह से इन्हें मूर्धवाच कहा गया। फिर लोह दुर्ग अथवा अटूट दुर्ग के निवासी, इन एरिया के निवासी होने की वजह से इन्हें सुदृढ़ कहा गया। और इनका मेन रूप से असुर जनजाति के लोग मेन रूप से लातेहार वाला एरिया में, फिर गुमला में, लोहरदगा में, सिंहभूम में और धनबाद जिले में रहते हैं, निवास करते हैं। लातेहार में स्पेशली ये लोग नेतारहाट का जो पाट क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा असुर जनजाति के लोग निवास करते हैं। उसके बाद इनको 3 उपजातियों में बांटा गया है। असुर जनजाति को 3 उपजातियों में बांटा गया है। पहला है बीर, दूसरा है बिरजिया, तीसरा है अगारिया। बीर, बिरजिया, अगारिया। और असुर में जो गोत्र है, गोत्र को ये लोग पारस बोलते हैं, गोत्र को पारस बोलते हैं। युवा गृह को गीतियोड़ा बोलते हैं। और इनमें बहिर्गोत्रीय विवाह का प्रचलन पाया जाता है। इनमें सेम गोत्र में विवाह नहीं होता है, अपने से दूसरे जो गोत्र है, गोत्र से जो बाहर है, अपने गोत्र से बाहर वाले गोत्र के लोग हैं उनसे विवाह करते हैं, इसलिए बहिर्गोत्रीय विवाह का प्रचलन है। चलिए इनके गोत्र और उनके प्रतीक चिन्ह या गोत्र चिन्ह देखते हैं। पहला है किरकेट्टा गोत्र, जिनका है पक्षी। बगना गोत्र वालों का बाघ है। बेंग गोत्र वालों का मेढक है। अईद गोत्र वालों का मछली है। बरवा गोत्र वालों का जंगली पशु है। इनमें वधु मूल्य को डाली टका कहा जाता है, वधु मूल्य को डाली टका।
और इनमें एक विशेष परंपरा है जिसको बोलते हैं ईदीमी। ईदीमी नाम का एक विशेष परंपरा है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि बिना विवाह किए लड़का और लड़की जो है वो पति पत्नी की भांति साथ में रहते हैं, परंतु इन्हें कभी न कभी आपस में विवाह करना भी अनिवार्य होता है। इनमें सत्ता कैसी होती है, मातृ सत्यात्मक होती है और फैमिली इनका जॉइंट फैमिली होता है, संयुक्त परिवार की प्रणाली इनमें पाई जाती है। और जो कुंवारा लड़का या लड़की है उसके द्वारा केले का पौधा लगाना वर्जित होता है। ये लोग केले का पौधा कभी नहीं लगा सकते। लड़का यदि कुंवारा है तो भी नहीं लगा सकता, लड़की यदि कुंवारी है तो भी केले का पौधा नहीं लगा सकते हैं, वर्जित है। और गर्भवती स्त्री द्वारा ग्रहण यदि हुआ है तो उसको देखना इनमें मना रहता है, निषिद्ध रहता है। और महिला के जो पेट का आकार है उसको देखकर गर्भकाल का निर्धारण किया जाता है इस जनजाति में। फिर नेक्स्ट जो प्रसव कक्ष है, प्रसव कक्ष को ये लोग खौदी बोलते हैं, खौदी। और जो प्रसव कराने वाली जो महिला होती है, जो कि ये सब पहले चलता था, आजकल तो सब हॉस्पिटल यूज़ करते हैं, तो जो प्रसव कराने वाली जो महिला होती है उसको चमयीन कहा जाता है, चमयीन। खौदी हो गया प्रसव कक्ष और जो प्रसव कराने वाली जो महिला है उसको चमयीन कहा जाता है। पहली संतान जो है वो कन्या यदि हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा शुभ ये लोग मानते हैं। पहली संतान कन्या होना अत्यंत शुभ माना जाता है असुर जनजाति में। फिर नेक्स्ट है बच्चा यदि किसी का नहीं हुआ तो इसका मतलब वो लोग सोचते हैं कि ईश्वर का ये प्रकोप है, तो ईश्वरीय प्रकोप माना जाता है। जो बंधा स्त्री है जिनका भी बच्चा नहीं हुआ है उस स्त्री को सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वो कम हो जाता है। जो बांझ स्त्री या बंधा स्त्री है उसकी सामाजिक यानी समाज में जो प्रतिष्ठा है वो कम होती है। उसके बाद सुरक्षा हेतु बच्चे को चमड़े का धागा पहनाने की परंपरा है। सुरक्षा के लिए जो भी बच्चा है उसको चमड़े का एक धागा पहनाना एक परंपरा में है उनका, जो कि जैसे विवाह होगा उस टाइम पे खोल दिया जाता है। और इसे कौन सा संस्कार कहा जाता है, इसको चामबंदी संस्कार कहा जाता है, चामबंदी संस्कार। और जो दिन का भोजन है उसको ये लोग क्या बोलते हैं, लोलो घेटू जो मैंकू, लोलो घेटू जो मैंकू, जो कि दिन का भोजन है उसको बोलते हैं। लेकिन रात का जो भोजन है उसको छोटू जो मैंकू कहते हैं, छोटू जो मैंकू रात वाला भोजन और लोलो घेटू जो मैंकू जो कि दिन वाला भोजन। हड़िया भी इनका भी प्रिय पेय है और जिसे ये लोग क्या बोलते हैं, बोथा बोलते हैं, झरनुई बोलते हैं। बोथा या झरनुई हड़िया को ही बोलते हैं और जो कि इनका प्रिय पेय है। इनका प्रमुख त्यौहार कौन कौन सा है, तो असुर जनजाति का प्रमुख त्यौहार है सरहुल, सोहराई, कतडेली, सरही, कुटसी, जो कि लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु यह पर्व मनाया जाता है, ये त्यौहार कुटसी वाला त्यौहार मनाया जाता है। फिर है नवाखानी, एक और बार देखते हैं, प्रमुख त्यौहार में है सरहुल, सोहराई, कतडेली, सरही, कुटसी और नवाखानी। इनकी संस्कृति को मई संस्कृति कहा जाता है। कौन सी जनजाति की संस्कृति को मई संस्कृति कहा जाता है, असुर जनजाति की जो संस्कृति है उसको मई संस्कृति कहा जाता है। जहाँ पे ये लोग नृत्य करते हैं उस नृत्य स्थल को अखड़ा कहा जाता है, नृत्य स्थल को अखड़ा कहा जाता है। इनमें पेशा क्या है, परंपरागत रूप से लोहा को गलाना ही इनका प्रमुख पेशा है। और लेकिन अभी वर्तमान समय में ये लोग क्या कर रहे हैं, कृषि को भी अपना एक अस्थाई परमानेंट तरीके से हर साल कृषि भी कर रहे हैं। तो इनका पेशा परंपरागत रूप से लोहा गलाना है असुर जनजाति का, लेकिन वर्तमान समय में ये अस्थाई कृषि भी करने लगी है। इनके सर्वोच्च देवता कौन है, तो असुर जनजाति की सर्वोच्च देवता है सिंह बोंगा। और धर्म के मामले में जो प्रधान धार्मिक प्रधान है उसको ये लोग बैगा बोलते हैं। जो बैगा का सहायता करता है, सहायक होता है, उसको सुबारी बोलते हैं। जो जादू टोना करने वाला व्यक्ति होता है उसको माटी बोलते हैं। जो असुर जनजाति में जादू टोना करने वाला व्यक्ति माटी, बैगा जो रहता है, जो धार्मिक प्रधान है वो बैगा, सर्वोच्च देवता है सिंह बोंगा, जो बैगा का मदद करता है वो सुबारी। और इनमें जहाँ पे मृतक कोई भी मृतक है उनके शवों को जहाँ पे गाड़ा जाता है,
या जलाया जाता है तो वो अंत्येष्टि स्थल जो है उसको शासन कहा जाता है। और ये गांव से दूर किसी जल स्रोत के निकट होता है, जहाँ पे सामने पानी का सोर्स है, उसके सामने पे ये जगह है शासन, जो कि मृतक की स्मृति में या पत्थर गाड़ दिया जाता है। तो वहाँ पे एक मृतक के याद में, जो भी मरा है उसके याद में वहाँ पे एक पत्थर को गाड़ दिया जाता है। उस अंत्येष्टि स्थल को क्या कहा जाता है? शासन कहा जाता है। नेक्स्ट है बिरजिया जनजाति। ये स्वयं को कौन से कहाँ का वंशज मानते हैं? तो ये पुंडरीक नाग का वंशज मानने वाली जनजाति है। तो बिरजिया जनजाति जो है वो स्वयं को पुंडरीक नाग का वंशज मानते हैं और ये सदान समुदाय की आदिम जनजाति है। बिरजिया जनजाति भी क्या है? आदिम जनजाति है, लेकिन कौन से समुदाय की है? ये सदान समुदाय की आदिम जनजाति है, जिसका संबंध जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है। ये स्वयं को पुंडरीक नाग के वंशज मानते हैं और ये असुर जनजाति का ही हिस्सा है। तो असुर जनजाति का ही हिस्सा है बिरजिया जनजाति भी। और ये मेन रूप से कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ निवास करते हैं? तो लातेहार, गुमला और लोहरदगा में। लातेहार, गुमला और लोहरदगा जिले में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो है ये निवास करते हैं बिरजिया जनजाति के लोग। इसमें बिरजिया शब्द का अर्थ क्या है? जंगल की मछली। तो इसमें बिरजिया शब्द का अर्थ है जंगल की मछली। बिरहोर का अर्थ होता है जंगल का आदमी। बिरजिया में हो गया जंगल की मछली, बिरहोर का अर्थ होता है जंगल का आदमी। इसकी जो सत्ता है वो है पितृसत्यात्मक और पितृवंशीय। और बिरजिया जनजाति को दो वर्गों में बांटा गया है, एक तो सिंदूरिया वर्ग और दूसरा है तेलिया वर्ग। जो विवाह के दौरान सिंदूरिया द्वारा जो है वो सिंदूर का प्रयोग किया जाता है और उसी तरह से तेलिया जो वाले वर्ग के लोग हैं वो लोग तेल का प्रयोग करते हैं। तेलिया वर्ग को फिर से अब दो भागों में बांटा गया है, दो उपवर्गों में बांटा गया है। एक है दूध बिरजिया, दूसरा है रस बिरजिया। तो दूध बिरजिया के लोग क्या है कि गाय का दूध पीते हैं, वो मांस नहीं खाते हैं। लेकिन जो रस बिरजिया है वो गाय का दूध भी पीते हैं, साथ ही साथ मांस भी खाते हैं। तो इस तरह से तेलिया वर्ग को दो और भागों में बांटा गया है, दो और उपवर्गों में बांटा गया है, दूध बिरजिया और दूसरा है रस बिरजिया, जिसमें दूध बिरजिया केवल गाय का दूध पीते हैं, मांस नहीं खाते हैं। जो रस बिरजिया के वाले लोग हैं वो लोग दोनों ही करते हैं, दूध भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं। एक से ज़्यादा विवाह की प्रथा भी इनमें पाई जाती है, बहु विवाह की प्रथा पाई जाती है। इनमें जो सुबह का खाना होता है, नाश्ता जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको ये लोग लुकमा बोलता है। लुकमा सुबह का नाश्ता, सुबह का खाना लुकमा। दोपहर का जो लंच कर रहे हैं उसको कलेबा। उसके बाद रात का जो डिनर कर रहे हैं उसको बियारी। लुकमा, कलेबा, फिर बियारी। इनके प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? सरहुल है, सोहराई है, आषाढ़ी पूजा है, करम है, फगवा है। सरहुल, सोहराई, आषाढ़ी पूजा, करम और फगवा। और इनके पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो इनका जो पंचायत है, बिरजिया जनजाति का जो पंचायत है उसका जो प्रमुख होगा, मेन होगा, उसको ये लोग बैगा बोलते हैं। और इनका प्रमुख पेशा क्या होता है? तो प्रमुख पेशा कृषि कार्य होता है। पाट क्षेत्र में जो रहने वाले बिरजिया हैं वो क्या करते हैं? वो स्थानांतरणशील कृषि करते हैं। स्थानांतरणशील कृषि करते हैं, हर साल सेम खेत को जोतना ये वाला काम नहीं करते हैं, वो अलग अलग खेतों को जोतते हैं, अलग अलग खेतों में कृषि का कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये झूम कृषि करते हैं, यानी कि स्थानांतरणशील कृषि करते हैं पाट क्षेत्र में जो बिरजिया लोग रहते हैं वो लोग। और इनके प्रमुख देवता क्या है? तो बिरजिया जनजाति के प्रमुख देवता है सिंगबोंगा और मरांगबुरु। सिंगबोंगा और मरांगबुरु जो है इनके प्रमुख देवता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। माल पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रजातीय दृष्टि से माल पहाड़िया जनजाति को किस समूह में रखा जाता है? तो प्रजातीय दृष्टि से माल पहाड़िया जनजाति के लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, माल पहाड़िया जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो संथाल परगना वाले एरिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, माल पहाड़िया जनजाति को मेन रूप से किस जाति का वंशज माना जाता है? तो इनको सकरा जाति का वंशज माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इनका मुख्य पेशा क्या है? इनका झूम कृषि भी मुख्य पेशा है, खाद्य संग्रहण भी इनका मुख्य पेशा है और शिकार करना भी माल पहाड़िया जनजाति का, ये तीनों ही मुख्य पेशा है। क्वेश्चन नंबर 5, माल पहाड़िया जनजाति में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है? स्थानांतरणशील कृषि यानी झूम कृषि, इसको कुरवा कृषि कहा जाता है।
कुरवा कृषि, बुक में तो थ्योरी बुक में कुरवा कृषि दिया हुआ है, कुरवा या कुरमा कृषि जो भी रहेगा वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, माल पहाड़िया जनजाति में उपजाऊ भूमि को किस नाम से जाना जाता है? जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है उसको सेम या फिर उपजाऊ भूमि को भी सेम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, माल पहाड़ी जनजाति में बधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? इनमें बधु मूल्य को पोन भी कहा जाता है और बंदी भी कहा जाता है। माल पहाड़ी जनजाति में पोन और बंदी। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा कथन सही है? पहला है माल पहाड़ी जनजाति में अंतर विवाह की व्यवस्था पाई जाती है। आपस में विवाह होता है क्योंकि इनमें तो कोई गोत्र की व्यवस्था नहीं होती, ये तो सही है। कुछ दूसरा ऑप्शन है कि बहिर्विवाह की व्यवस्था पाई जाती है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बधु मूल्य का प्रचलन नहीं है, तो बधु मूल्य तो होता है जिसको पोन या बंदी बोलते हैं। और इनका संबंध जो है वो मंगोलायड प्रजाति समूह से है, नहीं, इनका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से संबंधित है ये लोग। क्वेश्चन नंबर 9, इनके प्रमुख देवता कौन है? सूर्य जो है इनके प्रमुख देवता है। इसके अलावा और एक प्रमुख देवता कौन है? धरती, गोरासी, गोसाई। धरती, गोरासी, गोसाई और सूर्य, ये दोनों ही इनके प्रमुख देवता है। और इनके जो प्रमुख देवता धरती, गोरासी, गोसाई है, उनका अन्य नाम क्या क्या है? तो धरती, गोरासी, गोसाई का अन्य नाम है बसुमती गोसाई, बीरू गोसाई, ये दोनों ही है, बसुमती गोसाई और बीरू गोसाई। क्वेश्चन नंबर 12, इनकी प्रमुख पूजा कौन सी है? तो इनका माल पहाड़ी जनजातियों की प्रमुख पूजा जो है वो माघी पूजा है। माघी पूजा जो है इनका प्रमुख पूजा है। क्वेश्चन नंबर 13, और ये माघी पूजा किस महीने में ये लोग मनाते हैं? तो माघ के महीने में माघी पूजा मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अगहन महीने में कौन सी पूजा मनाते हैं? तो घगरा या घंघरा जो भी है, ये घंघरा पूजा जो है वो अगहन महीने में माल पहाड़िया जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, माल पहाड़िया जनजातियों के द्वारा किस कृषि कार्य के दौरान खेत में बीज बोते समय कौन सी पूजा की जाती है? तो बीची एराई या थ्योरी बुक के अनुसार बीचे आड़िया पूजा। बीचे आड़िया पूजा या बीची एराई पूजा जो है वो बीज जब बोते हैं उस टाइम पे ये लोग उस पूजा को मनाते हैं, इस पूजा को करते हैं, बीची आड़िया पूजा या बीची एराई। क्वेश्चन नंबर 16, कृषि से संबंधित जो बीची एराई नाम की पूजा है ये कौन से महीने में की जाती है? ज्येष्ठ के महीने में बीची एराई नाम की पूजा की जाती है माल पहाड़िया जनजातियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा कथन गलत है? पहला है कि झारखंड की आदिम जनजाति है, ये तो सही है। दूसरा है बधु मूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है इनमें, ये भी सही है। और ये सुअर को सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा का प्रतीक भी मानते हैं, ये भी सही है। आस्ट्रिक भाषा परिवार से है, ये गलत है। कौन से भाषा परिवार से है ये? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है, ठीक है। नेक्स्ट है सोरिया पहाड़िया। क्वेश्चन नंबर 1, ये किस प्रजाति समूह से है? ये भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है। सोरिया पहाड़ी की भाषा क्या है? मालतो भाषा है इनकी। और ये इनकी जो भाषा है मालतो, ये किस भाषा समूह से रिलेटेड है और किस भाषा समूह की भाषा है? तो द्रविड़ भाषा समूह की भाषा है मालतो। क्वेश्चन नंबर 4, इनकी जो बोलचाल भाषा कौन सी है? तो बोलचाल में ये लोग बांग्ला का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस क्षेत्र में ये लोग सबसे ज़्यादा निवास करते हैं? तो संथाल परगना वाले एरिया में ये सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। उसके बाद सोरिया पहाड़िया का मुख्य पेशा क्या है? तो झूम कृषि इनका मुख्य पेशा है, प्रमुख पेशा है। क्वेश्चन नंबर 7, झूम कृषि को ये लोग क्या बोलते हैं? कुरवा बोलते हैं। झूम कृषि को कुरवा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, विवाह का सबसे ज़्यादा प्रचलित रूप कौन सा है? सोरिया पहाड़िया जनजाति में आयोजित विवाह जो है सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। क्वेश्चन नंबर 9, सही कौन सा है? तो इनमें गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है, ये तो सही है। इनमें बहिर्जातीय विवाह निषिद्ध है, तो बाहर के दूसरे जात में विवाह करना ये तो निषिद्ध है, इनमें मना है। ये स्वयं को मलेर शब्द से संबोधित करते हैं। सोरिया पहाड़िया जनजाति के लोग खुद को क्या बोलते हैं? मलेर बोलते हैं, तो ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सही है। इनमें सामाजिक व्यवस्था कैसी है? पितृ सत्यात्मक है और पितृवंशीय है। इनमें युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? कोड़वाह के नाम से जाना जाता है। सोरिया पहाड़िया जनजाति में युवा गृह को कोड़वाह के नाम से जाना जाता है। जो विवाह संस्कार जो संपन्न कराता है उसको वेद सीठू कहा जाता है। वेद सीठू, विवाह संस्कार कराने वाला, संपन्न कराने वाला जो व्यक्ति है वो है वेद सीठू। इनके प्रमुख देवता कौन है? लेहू गोंसाई। लेहू गोंसाई
जो इनके प्रमुख देवता है। और सूर्य देवता को किस नाम से जाना जाता है, तो बेरू गोंसाई के नाम से सूर्य देवता को जाना जाता है। जो चांद देवता है उसको बिल्प गोंसाई के नाम से जाना जाता है, चांद देवता को बिल्प गोंसाई। क्वेश्चन नंबर 16, काल देवता काल गोंसाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मार्ग देवता को पो गोंसाई के नाम से जाना जाता है। फिर जन्म देवता को जरमात्रे गोंसाई के नाम से जाना जाता है, जन्म देवता जरमात्रे गोंसाई। क्वेश्चन नंबर 19 है, रिजली के अनुसार सूर्य पहाड़िया का संबंध जो है वो किस धर्मवाद से है, तो रिजली के अनुसार जो सूर्य पहाड़िया है इनका संबंध जीववाद से है, जीववाद से है। इनका संबंध जो है धार्मिक संबंध वो जीववाद से है। नेक्स्ट है असुर जनजाति। क्वेश्चन नंबर 1, इनका संबंध जो है वो किस प्रजाति समूह से है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से। दूसरा है झारखंड की प्राचीनतम और आदिम जनजाति कौन सी है, तो सबसे प्राचीन जनजाति और आदिम जनजाति जो है वो असुर जनजाति है। इनको कितनी उपजातियों में बांटा गया है, इनको 3 उपजातियों में बांटा गया है। क्या क्या है, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, असुर की उपजाति अगारिया, बीर और बिरजिया, इन 3 उपजातियों में बांटा गया है असुर जनजाति को, अगारिया, बीर और बिरजिया। इनमें जो युवा गृह है उसको गीति ओरा या गीति ओड़ा कहा जाता है। इनमें गोत्र को पारस कहा जाता है, असुर जनजाति में गोत्र को पारस कहा जाता है। किस जनजाति का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में किया गया है, तो इनमें से असुर जनजाति का उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद में असुर जनजाति का उल्लेख अलग अलग नामों से किया गया है, अलग अलग लोग अलग अलग नाम लिए हैं असुर जनजाति के लोगों का, तो उनके नाम के हिसाब से उनका अर्थ जो है उसको मिलान करना है। पहला है अनासा यानी कि चिपटी नाक वाला, हाँ यही होगा इसका। अव्रत यानी भिन्न आचरण करने वाला, इसका यही सही है। फिर है मृद्रवाच, मृदवाच जो है वो अस्पष्ट बोलने वाला, ये सही है। सुदृढ़ यानी कि लोह दुर्ग निवासी, ये सही है। तो ये इसके क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। क्वेश्चन नंबर 9, इनकी भाषा क्या है, मालतो भाषा है। असुर जनजाति की भाषा मालतो है। इनका प्रमुख पेशा क्या है, असुर जनजाति का प्रमुख पेशा लोहा गलाना है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा कथन गलत है इनके बारे में, तो इनमें बहिर्गोत्रीय विवाह का प्रचलन जो है वो पाया जाता है, तो ये तो सही है। इनमें बाहर के दूसरे गोत्र के साथ विवाह होता है, सेम गोत्र में विवाह नहीं होता है। मातृ सत्यात्मक होता है इनमें परिवार, ये भी सही है। इनमें जॉइंट फैमिली की व्यवस्था होती है, संयुक्त परिवार की प्रणाली जो है वो पाई जाती है, तो उपरोक्त सभी कथन सही है। फिर बधुमूल्य को असुर जनजाति में क्या कहा जाता है, डाली टका कहा जाता है। बधुमूल्य यानी डाली टका जो विवाह संस्कार है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इनमें विवाह संस्कार को ईदिमी के नाम से जाना जाता है। इनमें जो सर्वोच्च देवता है उसको सिंह बोंगा बोलते हैं, और इनका जो नृत्य स्थल है उसको अखड़ा बोलते हैं। फिर इनमें किस जनजाति को पूर्वा देवा कहा जाता है, तो असुर जनजाति को ही पूर्वा देवा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, असुर जनजाति को प्रवेश किस क्षेत्र से हुआ था, तो मध्य प्रदेश से ये लोग झारखंड आए थे, तो असुर जनजाति का प्रवेश जो है वो मध्य प्रदेश से झारखंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, किस जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है, तो असुर जनजाति ही ऐसा जनजाति है जिसको सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, किस जनजाति की संस्कृति को मय संस्कृति कहा जाता है, तो असुर जनजाति की संस्कृति को ही मय संस्कृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बिरजिया जनजाति, और इसका संबंध जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है। और बिरजिया जनजाति को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है, एक सिंदूरिया, दूसरा तेलिया। तो उपजाति क्या क्या हो गया बिरजिया जनजाति का, सिंदूरिया और तेलिया। नेक्स्ट है बिरजिया जनजाति में को किस जनजाति का ही हिस्सा माना जाता है, तो इसको असुर जनजाति का ही हिस्सा माना जाता है। उसके सबसे ज़्यादा बिरजिया जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं, तो लातेहार में करते हैं। उसके अलावा ये गुमला और लोहरदगा में भी सबसे ज़्यादा मात्रा में निवास करते हैं, लातेहार, गुमला और लोहरदगा, तो ऑप्शन के हिसाब से लातेहार। क्वेश्चन नंबर 6, और किस जनजाति को पुंडरीक नाग का वंशज माना जाता है, तो बिरजिया जनजाति के लोगों को पुंडरीक नाग का वंशज माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, बिरजिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, जंगल का मछली। बिरजिया का अर्थ होता है जंगल का मछली। बिरहोर का क्या था, जंगल का आदमी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किस जनजाति में बहुविवाह की प्रथा पाई जाती है? तो बिरजिया जनजाति में एक से ज़्यादा विवाह की प्रथा जो है वो पाई जाती है। यदि हम मुंडा हो और संथाल से यदि कंपेयर करेंगे तो बिरजिया जनजाति ऐसा है जिसमें एक से ज़्यादा विवाह की प्रथा है। क्वेश्चन नंबर 9, बिरजिया जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? कृषि कार्य ही इनका प्रमुख पेशा है। नेक्स्ट है परहिया जनजाति। चलिए उसको पहले देख लेते हैं। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये परहिया जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है, और लेकिन रिजली के अनुसार ये जो जनजाति है वो लघु द्रविड़ जनजाति इनको कहा है। रिजले ने परहिया जनजाति को लघु द्रविड़ जनजाति कहा है। तो लघु द्रविड़ जनजाति कौन से जनजाति को कहा गया है? परहिया जनजाति को कहा गया है। किसके द्वारा? रिजले के द्वारा। उसके बाद ये मेन रूप से कहाँ निवास करते हैं? तो परहिया जनजाति के लोग मेन रूप से पलामू प्रमंडल में निवास करते हैं। उसके अलावा ये दूसरी जगह भी निवास करते हैं, जैसे कि रांची में, चतरा में, हजारीबाग में, संथाल परगना वाले क्षेत्र में भी निवास करते हैं। रांची, चतरा, हजारीबाग और संथाल परगना, इनमें जैसे हिंदुओं में होता है वैसे ही नातेदारी रिश्तेदारी की जो प्रथा है वो वैसे ही होता है। तो नातेदारी प्रथा जो है बिल्कुल हिंदुओं की तरह है, और इनमें नातेदारी की व्यवस्था जो है वो धेयानिया तथा सनाही में विभाजित होता है। इनमें जो नातेदारी की व्यवस्था है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक होता है धेयानिया और दूसरा होता है सनाही। जो धेयानिया है इसमें जन्म से जुड़ा जो नातेदारी संबंध है, जिसके जो भी मेंबर है, सदस्य है, उसको कुल कुटुंब कहा जाता है। लेकिन जो कि जैसे कि जन्म से जुड़ा हुआ जो रिश्तेदार, भाई बहन, इस तरह से जब जन्म लिए हैं तब उस टाइम पे जिनसे जो भी रिश्ता है वो हो गया धेयानिया, और इनके जो सदस्य हैं उनको कुल कुटुंब कहा जाता है। जबकि जो सनाही है वो विवाह द्वारा जुड़ा संबंध है। शादी के बाद जो अलग अलग रिलेटिव्स बने हैं तो वो सारे जो रिलेटिव्स हैं उन सदस्यों को हित कुटुंब कहा जाता है। कुल कुटुंब और हित कुटुंब। परहिया जनजाति के लोग बांस की टोकरी बनाने वाली जनजाति है। सॉरी, इनमें गोत्र जो है वो नहीं पाया जाता है, और इनमें एक प्रथा का प्रचलन है। कौन सी प्रथा है? साक्ष्य प्रथा। साक्ष्य प्रथा का प्रचलन जो है परहिया जनजाति में पाया जाता है। इनमें गोत्र नहीं पाया जाता है, और इनमें माँ का जो वंशज है ना उसको प्राथमिकता दिया जाता है। इनमें जो सबसे ज़्यादा प्रचलित विवाह है वो है आयोजित विवाह, और इनके जो घर है, घर को किस नाम से जाना जाता है? तो परहिया जनजाति का जो घर है उसको शासन के नाम से जाना जाता है, और इनके द्वारा जो निर्मित झोपड़ी के आकार का झोपड़ी नुमा घर है उसको झाला कहा जाता है। इनका जो घर है उसको शासन कहा जाता है, और झोपड़ी नुमा घर जो है इनके द्वारा जो निर्मित किया गया है उसको झाला कहा जाता है। इनमें जो बधु मूल्य है उसको डाली कहा जाता है। बधु मूल्य को डाली कहा जाता है, और जो परिवार की गिनती है वो चूल्हे से होती है। जितना चूल्हा होगा उतना परिवार है, यानी कि चूल्हा को क्या बोलते हैं? कुराला बोलते हैं ये लोग। इनकी जो पंचायत है उसको भैयारी या जातिगुड़ बोलते हैं। पंचायत को भैयारी या जातिगुड़। उसी तरह से ग्राम पंचायत का जो मुखिया रहता है, मेन रहता है, उसको महतोय प्रधान बोलते हैं। बधु मूल्य को डाली के नाम से जाना जाता है। बधु मूल्य जो भी है उसको डाली। और इनके प्रमुख त्यौहार क्या क्या है? सरहुल है, कर्मा है, धरती पूजा है और सोहराई है। इनके प्रमुख त्यौहार है सरहुल, कर्मा, धरती पूजा और सोहराई। इनके मुख्य पेशा क्या क्या है? तो बांस की टोकरी बनाना इनका मुख्य पेशा है, और ढोल बनाना भी इनका मुख्य पेशा है। बांस की टोकरी बनाना और ढोल बनाना। पारंपरिक रूप से ये कैसे कृषि करती है? स्थानांतरणशील कृषि करती है, जिसे कि बियोड़ा या झूम कहा जाता है। झूम कृषि या बियोड़ा। इनके प्रमुख देवता कौन है? धरती। परहिया जनजाति के बारे में डिस्कस करें। इनके प्रमुख देवता है धरती, और इनमें मुआ पूजा यानी पूर्वजों की जो पूजा है उसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, और उसको क्या पूजा बोलते हैं? मुआ पूजा। पूर्वजों की पूजा को मुआ पूजा बोलते हैं। और इस जनजाति में अलौकिक शक्तियों पर अत्यधिक बल दिया जाता है।
जो शक्तियाँ हमें दिखती नहीं है, अलौकिक शक्तियाँ हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन पर ज़्यादा बल दिया जाता है। इनमें जो धार्मिक प्रधान है, धर्म के मामले में जो मेन है उसको दिहुरी कहा जाता है। परिया जनजाति में धार्मिक प्रधान को दिहुरी और सबसे जो प्रमुख देवता है उसको धरती। नेक्स्ट बिरहोर जनजाति। ये बिरहोर जनजाति कैसा जीवन जीते हैं, तो घुमंतु जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं और ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति समूह के अंतर्गत आते हैं और भाषाई दृष्टि से ये ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से है इनका भाषा और भाषा इनका बिरहोरी है। बिरहोर जनजाति की भाषा बिरहोरी है। ये खुद को सूर्यवंशी मानते हैं, स्वयं को सूर्यवंशी, और ये स्वयं को सूर्यवंशी मानने वाली जनजाति है बिरहोर जनजाति। ये केवल झारखंड राज्य में ही पाए जाते हैं। बिरहोर जनजाति के लोग जो है केवल झारखंड राज्य में ही पाए जाते हैं। मेन रूप से ये लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार और सिंहभूम क्षेत्र में। तो मेन रूप से ये लोग कहाँ पाए जाते हैं, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार और सिंहभूम में। बिरहोर शब्द की उत्पत्ति जो है वो कौन सी भाषा से हुई है, तो बिरहोर शब्द की उत्पत्ति मुंडारी भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है जंगल का आदमी। इनका परिवार कैसा होता है, पितृ सत्यात्मक होता है, पितृवंशीय भी होता है और ये जिस बस्ती में निवास करते हैं उस निवास स्थान को टंडा बोला जाता है, लेकिन जिस घर में, जिस झोपड़ी में लोग रहते हैं उसको कुंबा या कुरहर कहा जाता है। ठीक है, बस्ती जो निवास स्थान वाली बस्ती है उसको टंडा कहा जाता है और बिरहोर जनजाति में, और जो झोपड़ी है या घर है जहाँ पे ये लोग रहते हैं, निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, उसको कुंबा या कुरहर कहा जाता है। जो बड़ी झोपड़ी है उसको ओड़ा कुंबा कहा जाता है। जो छोटी झोपड़ियाँ हैं उसको चू कुंबा। ओड़ा कुंबा बड़ी झोपड़ी, छोटी झोपड़ी को चू कुंबा कहा जाता है। इनमें गोत्रों की संख्या 13 गोत्र इनमें पाए जाते हैं। इनमें जो युवा गृह है उसको गीती जोरी, गत्योरा या गीती ओड़ा कहा जाता है। 3 नाम है। युवा गृह को क्या क्या कहा जाता है इनमें, बिरहोर जनजाति में, तो गीती जोरी, गत्योरा और गीती ओड़ा। जो लड़कों के लिए जो गीती ओड़ा है उसको टोंडा कांठा, जो लड़कों का युवा गृह है या गीती ओड़ा है उसको डोंडा कांठा, डोंडा कांठा। जो लड़कों का जो गीती ओड़ा है उसको डोंडा कांठा, जो लड़कियों का गीती ओड़ा है उसको डिंडी कुंडी। जो लड़कियों के लिए जो गीती ओड़ा है उसको डिंडी कुंडी कहा जाता है। और इसमें कितने प्रकार के विवाह का प्रचलन है, तो 10 प्रकार के विवाह का प्रचलन है इनमें। और इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रचलित विवाह है, जो क्रय विवाह है, उसको ये लोग सदर बापला बोलते हैं। क्रय विवाह जो है यानी वधु मूल्य दे के जो विवाह किया जाता है वो क्रय विवाह हो गया। और वो सबसे ज़्यादा जो इनका क्रय विवाह जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित विवाह है, जिसको ये लोग सदर बापला बोलते हैं। इनमें सेवा विवाह को किरिंग जवाई बापला बोलते हैं। जो सेवा विवाह है उसको किरिंग जवाई बापला बोलते हैं। पलायन विवाह को उदरा उदरी बापला बोलते हैं। उदरा उदरी बापला जो है वो पलायन विवाह। और जो विनिमय विवाह है उसको गुआ बापला बोलते हैं। विनिमय विवाह को गुआ बापला। जो हट विवाह है उसको बोलो बापला बोलते हैं। हट विवाह को बोलो बापला। जो विधवा विवाह है उसको सांगा बापला बोलते हैं। विधवा विवाह को सांगा बापला, हट विवाह को बोलो बापला, विनिमय विवाह को गुआ बापला, फिर पलायन विवाह को उदरा उदरी बापला। जो सेवा विवाह है उसको किरिंग जवाई बापला। जो क्रय विवाह है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है उसको सदर बापला। इनमें प्रमुख त्यौहार कौन कौन सा है, कर्मा है, सोहराई है, नवाजोम है, जीतिया है और दलई है। प्रमुख त्यौहार में कर्मा, सोहराई, नवाजोम, जीतिया और दलई। और इस जनजाति में नृत्य जो प्रचलित है वो है डांग, लागरी और मुतकर। ये नाम के 3 नृत्य जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है, डांग, लागरी और मुतकर। उसमें इनमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र है, बजाने वाला जो यंत्र है, उनमें है तुमदा जो कि मांदर या ढोल है उसको ये लोग बोलते हैं तुमदा, और तमक यानी नगाड़ा, और तीरियो यानी बांस की बांसुरी जो उसको तीरियो। ये 3 प्रमुख वाद्य यंत्र इनके प्रमुख है, तुमदा, तमक और तीरियो। उसके दिन के प्रमुख पेशा क्या है, लकड़ी को काटना, शिकार करना और खाद्य संग्रहण करना। इनका प्रमुख पेशा है लकड़ी काटना, शिकार करना और खाद्य संग्रहण करना
प्रमुख पेशा में आता है। जो घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोर जनजाति के लोग हैं उसको उल्थू या भूलियास कहा जाता है। जो घूमते रहते हैं यहाँ से वहाँ, वैसे जो बिरहोर जनजाति के लोग हैं उसको उल्थू या भूलियास कहा जाता है। जो स्थायी जीवन जीने वाले बिरहोर जनजाति के लोग हैं उसको जांगी या फिर थानिया कहा जाता है। थानिया, जांघी या थानिया स्थायी जीवन जीने वाले बिरहोरों को कहा जाता है। इनमें जो भूमि है वो 3 प्रकार की भूमि है। इनमें भी एक है नीची भूमि। नीची भूमि को बेरा और बीच की भूमि को बाद और उच्च भूमि को गोड़ा कहा जाता है। जो नीची भूमि है उसको बेरा बोलते हैं। बेरा, बाद और गोड़ा। नीची भूमि बेरा, उसके बाद बाद यानी बीच की भूमि, और जो उच्च भूमि है, उच्च भूमि उसको गोड़ा कहा जाता है। इन भूमि को सामुदायिक संपत्ति माना जाता है, इसलिए इनको बेचना इनके लिए निषिद्ध है। तो इस जनजाति में क्या है, भूमि जो है ये आपस में मतलब ग्रुप में लोग है और उन सभी लोगों की संपत्ति माना जाता है। तो इस तरह से जब किसी एक पर्सन का होगा तभी तो उसको बेच सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का यदि सामुदायिक रूप से संपत्ति है भूमि, तो उनको बेचना इनके लिए क्या है, निषिद्ध है। और इस बिरहोर जनजाति के लोग जो है वो पीतल, तांबा और कांसा का जो कार्य है उसमें दक्ष होते हैं। पीतल, तांबा और कांसा के कार्य में। इनके प्रमुख देवता कौन है, सिंहबोंगा, ओराबोंगा, कांदोबोंगा, होपरोमबोंगा, टंडाबोंगा और देवी माई इनके प्रमुख देवता है। क्या क्या है, सिंहबोंगा, ओराबोंगा, कांदोबोंगा, होपरोमबोंगा, टंडाबोंगा और देवी माई। इनके धार्मिक प्रधान कौन है, नाई। धार्मिक प्रधान है नाई। नेक्स्ट है कोरवा जनजाति। ये कोलेरियन जनजाति समूह के जनक माने जाते हैं। तो कोलेरियन जनजाति समूह के जनक किसे माना जाता है, कोरवा जनजाति को माना जाता है। और ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति समूह से है। भाषाई दृष्टि से देखा जाए तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से रिलेटेड है इनकी भाषा। और इन्हें झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है। तो झारखंड सरकार के द्वारा कौन सी जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है, कोरवा जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है झारखंड सरकार के द्वारा। ये कौन से प्रमंडल में पाए जाते हैं, मेन रूप से ये पलामू प्रमंडल में कोरवा जनजाति के लोग मेनली पाए जाते हैं। और ये झारखंड में इनका आगमन जो है वो मध्य प्रदेश से हुआ था। तो ये लोग झारखंड में कहाँ से आए थे, ये लोग भी मध्य प्रदेश से आए थे। इनको 2 उपजातियों में बांटा गया। एक है पहाड़ी कोरवा, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनको पहाड़ी कोरवा कहा गया। और दूसरा जो नीचे गांव में रहने वाले लोग थे उसको डीहा या डिहारिया कोरवा कहा गया। इस तरह से 2 उपजातियों में इनको बांटा गया है। इनमें 6 गोत्र पाए जाते हैं और वो 6 गोत्र क्या क्या है, हुटर टिये, खरपो, सुइया, कासी, कोकट और बुचुंग। हुटर टिये, खरपो, फिर सुइया, कासी, कोकट और बुचुंग। इनमें एकल विवाह का प्रचलन है। कोरवा जनजाति में एक से ज़्यादा विवाह नहीं कर सकते हैं। एकल विवाह ही, एक ही विवाह का प्रचलन है। और सेम गोत्र में विवाह भी इनमें निषिद्ध है। स्वगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। और चड़की विवाह में कन्या के यहाँ और डोला विवाह में वर के यहाँ विवाह होता है। तो इस तरह से 2 तरह की विवाह इनमें हुआ। एक हुआ चड़की विवाह, जो कि लड़की के वहाँ पे शादी का सारा चीज़ होगा, सारा जो भी संस्कार है वो सारा चीज़ लड़की के यहाँ होगा, तो उसको चड़की विवाह बोलेंगे। यदि लड़का के वहाँ विवाह सारा संपन्न हो रहा है तो उसको डोला विवाह बोलेंगे। कोलेरियन समूह की जनक जनजाति कौन है, कोरवा जनजाति है। और इनका प्रमुख त्यौहार क्या है, कोरवा जनजाति का प्रमुख त्यौहार कर्मा है। और ये सर्प पूजा का विशेष महत्व देते हैं। तो सांप की पूजा को ये विशेष महत्व देते हैं कोरवा जनजाति के लोग। इनमें जो विधवा विवाह है उसको मैयारी कहा जाता है। विधवा विवाह को मैयारी कहा जाता है। और कृषि, शिकार, पशुपालन, शिल्प निर्माण, मजदूरी, ये सब इनका आर्थिक क्रियाकलाप है। आदि इनके आर्थिक क्रियाकलाप, पैसे से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं वो क्या क्या है, कृषि है, शिकार है, पशुपालन है, शिल्प निर्माण है और मजदूरी का काम। इनमें भी स्थानांतरण कृषि होता है जिसको ये लोग बियोड़ा कहते हैं। स्थानांतरणशील कृषि को ये लोग बियोड़ा कहते हैं। और झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता समूह में रखा गया है कोरवा जनजाति को। इनके प्रमुख देवता है सिंहबोंगा और जो ग्राम रक्षक देवता है वो है गमेल और पशु रक्षक देवता है रक्सेल। इस तरह से 3 तरह के देवता है। एक प्रमुख देवता है सिंहबोंगा, फिर ग्राम का
रक्षा करने वाले देवता ग्राम रक्षक देवता है गमेल, और जो पशु की रक्षा करने वाले देवता पशु रक्षक देवता है उसको रक्सेल, और जो पुजारी है उसको बैगा कहा जाता है। कोरवा जनजाति में पुजारी को बैगा। सबसे लास्ट जो है सबर जनजाति, ये प्रोटो ऑस्ट्रेच प्रजाति समूह के अंतर्गत आता है, इनका संबंध उससे है, और ये मुंडा जनजातीय समूह से है इनका संबंध। सबर जनजाति का संबंध जो है वो मुंडा जनजातीय समूह से है। ये अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। सबर कैसी है? अल्पसंख्यक है, आदिम जनजाति है। इनका अस्तित्व का पहला उल्लेख जो है वो त्रेता युग में मिलता है। सबर जनजाति का अस्तित्व का उल्लेख जो है वो कौन से युग में मिलता है? त्रेता युग में मिलता है पहला उल्लेख, और इसके अलावा इनका उल्लेख महाभारत महाकाव्य में भी मिलता है। सबर जनजाति का सबसे पहला उल्लेख, अस्तित्व का पहला उल्लेख त्रेता युग में मिलता है, और त्रेता युग के अलावा महाभारत महाकाव्य में भी मिलता है सबर जनजाति के बारे में। इनको 3 शाखाओं में बांटा गया है, एक है झारा, दूसरा है बासु और तीसरा है जायतापति। झारा, बासु और जायतापति, जिनमें से ये जो झारा सबर जनजाति के लोग हैं ये झारखंड में पाए जाते हैं, और जो बासु और जायतापति वाले सबर जनजाति के लोग हैं वो उड़ीसा में पाए जाते हैं। ब्रिटिश शासन काल में आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत इस सबर जनजाति को आपराधिक जनजातियों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो इस तरह से इनको किस कैटेगरी में रखा गया था? सबर जनजाति को अपराधियों की कैटेगरी में, आपराधिक जनजातियों की कैटेगरी में रखा गया था, और अधिनियम था आपराधिक जनजाति अधिनियम, जो कि 1871 ईस्वी में हुआ था ये अधिनियम, और ये ब्रिटिश शासन काल में था। और उस टाइम पे इन्हें सबर जनजातियों को अपराधी जनजाति के अंतर्गत रखा गया था। प्रसिद्ध साहित्यकार महाश्वेता देवी, प्रसिद्ध साहित्यकार जिनका नाम है महाश्वेता देवी, इन्होंने विशेष रूप से सबर जनजाति पर काम किया है। तो सबर जनजाति पर विशेष रूप से कौन से साहित्यकार ने काम किया है? तो प्रसिद्ध साहित्यकार महाश्वेता देवी जो है वो विशेष रूप से इन पर काम किए। और मेन रूप से सबर जनजाति कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सिंहभूम वाले क्षेत्र में सबर जनजाति के लोग निवास करते हैं, और उसके अलावा देखा जाए तो रांची में भी है, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, पलामू और संथाल परगना में भी निवास करते हैं। सबर जनजाति की भाषा क्या है? उड़िया है, बांग्ला है और हिंदी है। सबर जनजाति की भाषा उड़िया, बांग्ला और हिंदी है। पितृ सत्यात्मक इनका समाज है। गोत्र और बहु विवाह, एक से ज़्यादा विवाह की प्रथा जो इनमें नहीं पाई जाती है। इनमें वधु मूल्य को पोटे कहा जाता है, पोटे, वधु मूल्य पोटे। सबर जनजाति में युवा गृह इनमें नहीं पाया जाता है। और जो लोकप्रिय नृत्य है वो है डोमकच और दूसरा है पंता सालिया। डोमकच और पंता सालिया नाम के नृत्य है, लोकप्रिय नृत्य है। और इनमें जो पंचायत होता है उसका जो प्रमुख या प्रधान जो मेन है, प्रमुख है, उसको ये लोग प्रधान बोलते हैं। पंचायत का जो प्रमुख है उसको प्रधान बोलते हैं। इनमें प्रमुख त्यौहार है मनसा पूजा, दुर्गा पूजा और काली पूजा। प्रमुख त्यौहार सबर जनजाति में मनसा पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा। पेशा इनका प्रमुख पेशा है कृषि कार्य, वनों से उत्पादों का संग्रह करना और मजदूरी करना। कृषि कार्य, वनोत्पादों का संग्रह और मजदूरी। इनके प्रमुख देवता कौन है? काली है। तो सबर जनजाति की प्रमुख देवता है काली। ये पूर्वज पूजा का विशेष महत्व देते हैं। जो पूर्वज नहीं है उनकी पूजा करना, उन पर विशेष महत्व देते हैं पूजा को। पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है इनमें। और जो मृत पूर्वज है उसको मसीहमान या बूढ़ा बूढ़ी कहा जाता है। जो भी मरे हुए पूर्वज है उनको मसीहमान या बूढ़ा बूढ़ी कहा जाता है। और इन्हें मुर्गा की बलि चढ़ाई जाती है। तो पूर्वजों के लिए ये लोग जो पूजा करते हैं उस पर ये लोग मुर्गा की बलि चढ़ाते हैं। गांव का जो पुजारी है उसको दिहुरी कहते हैं, दिहुरी। गांव का पुजारी दिहुरी कहलाता है। विभिन्न जनजातियों में युवा गृह। तो यहाँ पे सबर जनजाति खत्म हो गया। चलिए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला तो है परिया जनजाति। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये किस प्रजाति समूह से है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति समूह से है। और किस विद्वान ने परिया जनजाति को लघु द्रविड़ जनजाति कहा है? रीजले नाम के जो विद्वान थे उन्होंने परिया जनजाति को लघु द्रविड़ जनजाति कहा है। क्वेश्चन नंबर 3, और गोत्र प्रथा नहीं पाया जाता है किस जनजाति में? तो इनमें से परिया जनजाति में कोई भी गोत्र प्रथा नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4,
किस जनजाति में नातेदारी प्रथा बिल्कुल हिंदुओं की भांति पाया जाता है? तो परिया जनजाति है जिनमें कि नातेदारी व्यवस्था, रिश्तेदारी की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल हिंदुओं की तरह है। क्वेश्चन नंबर 5, परिया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? ये बांस की टोकरी बनाते हैं, ढोल बनाते हैं, तो ये बांस की टोकरी और ढोल बनाना इनका मुख्य पेशा है। और परिवार की पहचान किसके द्वारा होता है? परिया जनजाति में चूल्हा या फिर जिसको कुराला भी बोलते हैं, इसकी संख्या से ही पता चल जाता है कि कितनी परिवार यहाँ पे है, तो परिवार की पहचान हो जाता है परिवार की संख्या। क्वेश्चन नंबर 7, बधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? डाली के नाम से। परिया जनजाति में बधु मूल्य को डाली कहा जाता है। और घर को शासन कहा जाता है। परिया जनजाति में घर को शासन कहा जाता है। इनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित विवाह कौन सी है? आयोजित विवाह सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रमुख देवता, सर्वाधिक प्रमुख देवता कौन है? धरती जो है इनका सर्वाधिक प्रमुख देवता है। और ये किस पूजा को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं? पूर्वजों की पूजा को, जिसको कि मुआ पूजा भी बोलते हैं। तो परिया जनजाति में मुआ पूजा यानी पूर्वजों की पूजा जो है उसको सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। फिर नेक्स्ट बिरहोर जनजाति। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका संबंध किस प्रजाति समूह से है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति समूह से है। फिर नेक्स्ट है, किस भाषा परिवार से है इनकी भाषा? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। और इनकी भाषा का क्या नाम है? बिरहोर जनजाति की भाषा है बिरहोरी। उसके बाद जो ये बिरहोर शब्द है इसका अर्थ क्या है? ये किस भाषा से ये बिरहोर शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो मुंडारी भाषा से बिरहोर शब्द की उत्पत्ति हुई है। बिरहोर जनजाति खुद को क्या मानती है? सूर्यवंशी मानती है। बिरहोर जनजाति के लोग जो है खुद को स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस जिले में बिरहोरों का सबसे ज़्यादा संकेंद्रण पाया जाता है? तो हजारीबाग जिले में बिरहोरों की संख्या सबसे ज़्यादा जो बिरहोर जनजाति के लोग निवास करते हैं वो हजारीबाग जिले में है। क्वेश्चन नंबर 7, जो घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोर जनजाति के लोग हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको उल्थू या फिर भुलियास के नाम से जाना जाता है। उल्थू या भुलियास कहा जाता है घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोर जनजाति के लोगों को। और जो स्थायी जीवन जीने वाले बिरहोर जनजाति के लोग हैं उसको जांघी या फिर थानिया के नाम से जाना जाता है। थानिया या जांघी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस जनजाति का अपना गांव नहीं होता और ये छोटे छोटे समूह बनाकर घूमते रहते हैं? तो बिरहोर जनजाति के लोग, उनका अपना कोई गांव नहीं होता और छोटे छोटे समूह बनाते, ग्रुप बनाते और यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बिरहोरों का जो निवास स्थान है उसको किस नाम से जाना जाता है? जो जिस घर में वो निवास करते हैं उस झोपड़ी को या घर को उसको कुंबा या कुरहर बोलते हैं। और जिस बस्ती में ये लोग निवास करते हैं उसको टंडा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जो युवा गृह है, युवा गृह को गीती जोरी भी बोलते हैं, गतयोरा भी बोलते हैं और गीती ओड़ा भी बोलते हैं। बिरहोर जनजाति का जो युवा गृह है उसको गीती जोरी, गतयोरा और गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। इनमें गोत्रों की संख्या कितनी होती है? 13 गोत्र पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रचलित विवाह इनका क्रय विवाह है, जिसमें कि बधु मूल्य देके जो विवाह किया जाता है वो क्रय विवाह हुआ। उसको ये लोग सदर बापला बोलते हैं। बिरहोर जनजाति के लोग क्रय विवाह को सदर बापला बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो सदर बापला। और सेवा विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो किरिंग जवाई बापला। सेवा विवाह को किरिंग जवाई बापला के नाम से जाना जाता है। जो पलियान विवाह है उसको उदरा उदरी बापला बोलते हैं। पलियान विवाह को उदरा उदरी विवाह। जो विनिमय विवाह है उसको गुआ बापला बोलते हैं। विनिमय विवाह को गुआ बापला। जो सहट विवाह है उसको बोलो बापला कहा जाता है। सहट विवाह को बोलो बापला कहा जाता है। जो विधवा विवाह है उसको सांगा बापला कहा जाता है। बिरहोर जनजाति में जो विधवा विवाह है उसको सांगा बापला। बिरहोर जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो लकड़ी भी काटते हैं, शिकार भी करते हैं और खाद्य संग्रहण का कार्य भी करते हैं। इस तरह से तीनों। क्वेश्चन नंबर 21, इनके प्रमुख देवता कौन है? तो बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता सिंगोंगा है। नेक्स्ट है कोरवा जनजाति। इसका संबंध किस प्रजाति समूह से है? तो इनका संबंध भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति समूह से है। क्वेश्चन नंबर 2, किस भाषा परिवार से है इनका संबंध? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। और कोरवा जनजाति को कितनी शाखाओं में बांटा गया है? तो 2 शाखाओं में बांटा गया है। एक है पहाड़िया कोरवा, दूसरा है डिहरिया या डीहा कोरवा।
तो यहाँ पे हो गया कोरवा जनजाति की शाखा, तो 2 पहाड़िया और डेहरिया या डीहा कोरवा। इनमें कितने गोत्र, तो टोटल 6 गोत्र पाए जाते हैं कोरवा जनजाति में। इनसे रिलेटेड असत्य कौन सा है, तो इनमें बहु विवाह का प्रचलन है, नहीं, ये कथन गलत है। इनमें एकल विवाह ही होता है कोरवा जनजाति में, तो दूसरा ये सही है। सेम गोत्र में विवाह नहीं होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, एक से ज़्यादा विवाह, बहु विवाह का प्रचलन होना असत्य है। कोरवा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, सिंह बोंगा जो इनके प्रमुख देवता है। और जो ग्राम का रक्षा करने वाला देवता, ग्राम रक्षक देवता है, उसको गमेल ही कहते हैं। गमेल ही जो है वो ग्राम रक्षक देवता है। जो पशु की रक्षा करने वाला देवता, पशु रक्षक देवता है, उसको रक्सेल बोला जाता है कोरवा जनजाति में। नेक्स्ट है सबर जनजाति, इनका संबंध किस प्रजाति समूह से है, तो सबर जनजाति का संबंध भी जो है प्रोटो ऑस्ट्रेट प्रजाति समूह से है। और ये सबर जनजाति जो है, उनकी कौन सी उपजाति केवल झारखंड में ही पाई जाती है, तो इनकी तीन उपजाति होता है, जिनमें से झारा सबर नाम की जो उपजाति है वो केवल झारखंड में ही पाए जाते हैं। बाकी दो सबर जनजाति के लोग हैं वो उड़ीसा में निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस क्षेत्र में झारा सबर जनजाति निवास करते हैं, तो ये सिंहभूम में मेनली सबसे ज़्यादा संख्या में यदि देखा जाए तो झारा सबर जनजाति के लोग पाए जाते हैं सिंहभूम वाले एरिया में। उसके अलावा ये रांची में भी निवास करते हैं, हजारीबाग में भी निवास करते हैं, तो उपरोक्त सभी हो गया। इनकी प्रमुख पेशा क्या है, इनका कृषि करना भी प्रमुख पेशा है, मजदूरी करना भी प्रमुख पेशा है। प्रमुख देवता कौन है, तो काली इनकी प्रमुख देवता है। और कौन सा सबर जनजाति का प्रमुख नृत्य है, तो इनके प्रमुख नृत्य है डोमकच और पंता सालिया। डोमकच और पंता सालिया जो है इनके प्रमुख नृत्य हैं। इनसे रिलेटेड सत्य कथन, इस जनजाति में गोत्र की प्रथा जो है वो नहीं पाई जाती है, ये सही है। इनमें एक से ज़्यादा विवाह का प्रचलन नहीं पाया जाता है, एक ही विवाह होता है, एकल विवाह, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त दोनों कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट है मिश्रित प्रश्न, देख लेते हैं, सब मिला हुआ है, सारी जनजाति और आदिम जनजाति सबसे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, जनजातियों के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि लोहरा जनजाति जो है असुर के वंशज माने जाते हैं, ये तो सही है, लोहरा जनजाति असुर के वंशज माने जाते हैं। दूसरा है, भूमिज जनजाति में पति द्वारा तलाक देने हेतु पत्ते को फाड़कर टुकड़े करने की विधि का प्रयोग किया जाता है, तो भूमिज जनजाति में ऐसा होता है, पत्ता को फाड़ देता है, टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, जिससे कि तलाक हो जाता है, तो इस तरह की विधि है। और क्वेश्चन तीसरा नंबर कथन है कि माहली जनजाति में विवाह टोटमवादी वंशों में होता है, तो माहली जनजाति में जो विवाह है वो टोटमवादी वंशों में होता है, ये कथन भी सही है, तो उपरोक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कि असत्य देखना है। पहला है, माहली जनजाति जो है वो बांस कला में पारंगत होती है, ये तो सही है, माहली जनजाति के लोग बांस के रिलेटेड जो भी कला है, बांस कला, उनमें पारंगत होते हैं। दूसरा है, भूमिज जनजाति को मुगल काल में चुवाड़ उपनाम से जाना जाता था, ये भी सही है, भूमिज जनजाति को जब मुगलों का समय चल रहा था उस टाइम चुवाड़ के नाम से इन्हें जाना जाता था। तीसरा है, माहली जनजाति में बाल विवाह जो है वो निषिद्ध है, नहीं, माहली जनजाति में बाल विवाह को किया जाता है, बाल विवाह उनके लिए अच्छा माना जाता है, तो इस तरह से ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। फिर करमाली जनजाति का संबंध जो है वो सदान समुदाय से है, ये भी सही है, करमाली जनजाति का जो संबंध है वो सदान समुदाय से है। क्वेश्चन नंबर 3, ओललदाई क्या है, ओललदाई यानी कि असल विवाह भी उसका दूसरा नाम है, तो ये एक विवाह का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा कथन गलत है, तो चीक बढ़ाई जनजाति का मुख्य पेशा जो है वो हाथ से कपड़े बनाना है, ये तो सही है। दूसरा है, बेदिया जनजाति के लोग खुद को उच्च हिंदू मानते हैं, ये भी सही है, बेदिया जनजाति के लोग खुद को क्या बोलते हैं, उच्च हिंदू मानते हैं। और तीसरा है, गोड़ाई जनजाति के लोग सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है, गोड़ाई जनजाति के लोग जो है वो सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो गोंड जो है वो झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, ये कथन गलत है। तो सबसे ज़्यादा झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, संथाल जनजाति की है, गोंड नहीं है, तो पहले नंबर पे कौन है, संथाल है, ये कथन गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, जनजातीय आबादी का लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, तो 90% से 91% के आसपास जो लोग हैं वो गांव में निवास करते हैं जनजातियों में, और 9% 10% लोग जो है वो शहरों में निवास करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ष कोल और कवर जनजाति को जनजाति का दर्जा दिया गया? 2003 में कोल और कवर को जनजाति का दर्जा मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 में युवा गृह है और जनजाति है, इनको मिलान करना है। संथाल जनजाति का युवा गृह को क्या बोलते हैं? तो उसको घोटुल बोलते हैं। उराव जनजाति में उसको घुमकुरिया बोलते हैं। बिरहोर जनजाति के लोग उसको टंडा बोलते हैं और मुंडा जनजाति में उसको गीती ओरा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में है बधु मूल्य और जनजाति। संथाल जनजाति का बधु मूल्य क्या उसको बोलते हैं? पोन बोलते हैं। मुंडा जनजाति के लोग गोनोन बोलते हैं और बंजारा जनजाति के लोग हरजी बोलते हैं। कवर जनजाति के लोग सुखदाम बोलते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, बोली जाने वाली भाषा से मिलाना है जनजाति को। तो कुड़ुक भाषा जो है वो उराव का है, मालतो भाषा माल पहाड़िया का है, नागपुरी भाषा चिक बड़ाइक का है और जो कोंदी भाषा है वो खोंड जनजाति का है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया यहाँ। क्वेश्चन नंबर 10, बोली जाने वाली भाषा और जनजाति। मुंडारी भाषा तो मुंडा जनजाति का है, खोरठा जो है वो करमाली जनजाति का है, सदानी भाषा बिंजिया जनजाति का है और सादरी या कवराती भाषा जो है ये आपका कवर जनजाति का है। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद किस जनजाति का संबंध द्रविड़ भाषा समूह से नहीं है? तो इनमें से माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया और उराव जनजाति, इनका जो संबंध है वो द्रविड़ भाषा समूह से है, लेकिन जो करमाली है जनजाति के लोग हैं उनका भाषा इंडो आर्यन भाषा परिवार से है। तो इस तरह से आंसर हो गया डी, करमाली। उसके बाद धार्मिक विशेषज्ञों के साथ मिलान करना है। मुंडा जनजाति के जो धार्मिक विशेषज्ञ होते हैं उसको पाहन बोलते हैं। संथाल जनजाति के लोग उसको नायके बोलते हैं। जो चेरू जनजाति के लोग उसको बैगा बोलते हैं और खरवार जनजाति के लोग वो बैगा भी बोलते हैं, पाहन भी बोलते हैं। यहीं पे सारे 8 आदिम जनजाति कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसका एक ब्रीफ यहाँ पे दिया हुआ है, टेबल वाइज बना हुआ है। पहले जैसे कि जनजाति है और उनका युवा गृह का नाम है, इस तरह से ये एक अलग ही क्लास में जितने भी टेबल है उसको एक अलग लेक्चर ले आएंगे इसके लिए। तो यहाँ पे पहला जो टेबल है वो युवा गृह और जनजातियों का एक टेबल बनाया गया है। नेक्स्ट जनजातियों में जो भी प्रचलित विवाह है, वो जितने भी प्रचलित विवाह है वो कौन कौन जनजातियों के द्वारा उस विवाह को किया जाता है, जिनका में प्रचलन में है वो विवाह, तो वो सारा टेबल यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट है बधु मूल्य का नाम, लोग अलग अलग नामों से जानते हैं बधु मूल्य को, अलग अलग जनजाति के लोग, तो वो दिया हुआ है यहाँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। प्रमुख भाषाएं, अब कौन सी जनजाति का कौन सा भाषा है वो सारा यहाँ दिया हुआ है इस टेबल में। नेक्स्ट है प्रमुख जनजातियों के प्रमुख देवता, तो जो भी उनके प्रमुख देवता है जनजातियों के हिसाब से वो दिया गया है। इनमें धार्मिक विशेषज्ञ, पुजारी, वो सब दिया गया है, कौन से जनजाति अपने धार्मिक विशेषज्ञों को किस नाम से पुकारते हैं वो दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका प्रजातीय समूह का नाम बताना है कि कौन कौन से जनजाति कौन से प्रजाति समूह से। मेनली 2 ही प्रजाति समूह है, एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और दूसरा है द्रविड़। झारखंड में जितनी भी जनजातियां हैं उसके लिए तो कुछ ज़्यादातर जो जनजातियां हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है, जो कि ये लोग हैं, और द्रविड़ से थोड़ा उससे कम है। इस तरह से इसका भी टेबल दिया हुआ है। गोत्र का नेम भी, जो गोत्र है उसको कीली कौन कौन बोलता है, पारी कौन बोलता है, गुष्टी कौन जनजाति के लोग बोलते हैं, पारस कौन बोलते हैं, और जिनमें गोत्र होता ही नहीं है वो है माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, परिया और सबर जनजाति में। उसके बाद जनजातियों का वर्गीकरण दिया हुआ है। प्रमुख जनजातियां, आदिम जनजाति 8 क्या क्या है अभी अभी देखे हम लोग, असुर, बिरहोर, बिरजिया, परहिया, सबर, कोरवा, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया। फिर अपने को सदान मानने वाली जनजाति, खुद को सदान कौन कौन जनजाति के लोग मानते हैं, अपने को उच्च हिंदू मानने वाली जनजाति कौन कौन सी है, तो इस तरह से ये टेबल भी दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है सरना धर्म। ये सरना धर्म क्या होता है? ये झारखंड का एक मूल धर्म है सरना धर्म, जो कि आदिवासियों के जो पूजा स्थल है उसको कौन सा स्थल कहा जाता है? सरना स्थल कहा जाता है, या फिर कहीं कहीं पे कोई लोग जाहिर थान जिसको बोलते हैं।
तो सरना स्थल या दूसरा नाम है उसका जाहिर थान। और ये सरना स्थल जो है वो वृक्षों का झुंड होता है। एक तरह से जहाँ पे पूजा लोग करते हैं वो क्या होता है, वृक्षों का एक झुंड है। और आदिवासियों का मानना है कि उसमें ईश्वर का निवास होता है। उस वृक्षों के झुंड, उस वृक्ष के नीचे जो है वो ईश्वर निवास करते हैं, इसलिए वहाँ पे वो लोग पूजा करते हैं। आदिवासियों का जो प्रमुख देवता है वो क्या है, बोंगा है। आदिवासियों का प्रमुख देवता है बोंगा, जिसमें अलौकिक शक्तियों का निवास होता है। और जो 32 जनजाति और अभी जो एक लास्ट पुरान जनजाति ऐड हुआ है, इस तरह से झारखंड की जनजातियां टोटल 33। और ये किसके तहत है, अनुच्छेद 342 के तहत है। ये सारे इसके अंतर्गत रखा गया है अनुच्छेद 342 के तहत। इनकी भौगोलिक विस्तार, जो संथाल जनजाति है वो कहाँ पे मेन रूप से हैं, तो ये दिया हुआ मेन रूप से संथाल परगना। उसके अलावा और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये कम मात्रा में निवास करते हैं दूसरे में। तो इस तरह से ये सारे जनजाति और उनका भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ है उसका टेबल है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया, झारखंड की जनजातियाँ कंप्लीट हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।